आज पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में सोग का दिन है क्योंकि कच्चे के डाकू ने एक बार फिर बुज़दिलाना कार्रवाई की और 11 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए। नाज़रीन, ये वाकया होता है रहीमयार खान के कच्चे के इलाके माचका में, जहां पे पुलिस एहलकार ड्यूटी से वापस आ रहे होते हैं। ये 2 गाड़ियों में सवार होते हैं और टोटल 20 एहलकार होते हैं। बारिश की वजह से कीचड़ होती है और कीचड़ में गाड़ियां फंस जाती हैं। इसी सूरत हाल का फायदा उठाते हैं कच्चे के डाकू, जो कि कमाद की फसल में छुपे हुए होते हैं, और वो पुलिस एहलकारों की गाड़ियों पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला कर देते हैं और 20 में से 11 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर जाते हैं और 9 एहलकार जो हैं वो जख्मी होते हैं और 5 एहलकार ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है ताहाल लापता है और उनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि शायद जो डाकू हैं वो उन्हें अगवा करके ले जा चुके हैं। नाज़रीन, हम काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम पे कच्चे के डाकुओं और कच्चे के इलाके के बारे में सुन रहे हैं और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ पे ऑपरेशन किया गया और यहाँ तक कि 2016 में यहाँ पे फौजी ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन अब तक इस नासूर का खात्मा नहीं हो सका। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि कच्चे का इलाका दरअसल है क्या। नाज़रीन, पुलिस एहलकारों के खिलाफ ये कच्चे के डाकुओं की दूसरी बड़ी कार्रवाई है जिसमें 11 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, कच्चे का इलाका दरअसल दरिया सिंध के दोनों जानिब वाक़िअ है। एक तरफ ये जिला कश्मोर और दूसरी तरफ ये जिला घोटकी पर मुश्तमिल है और यहाँ पे दरिया सिंध का जो कच्चे का इलाका है, वस्ती और जनूबी सिंध के जो और भी कई अजला हैं वो इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर, जैकबाबाद और सखर, ये वो अजला है जहां पे ये जो कच्चे के डाकू हैं वो ज्यादा सरगर्म हैं। और इसके अलावा इस इलाके में ना सिर्फ डाकू हैं बल्कि जो कबायली तनाज़ात हैं, जो कबायलों के दरमियान आपस के जो झगड़े हैं, वो भी खासा तवातर से जो है रिपोर्ट होते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो इलाके हैं जंगलात, झाड़ियों और कच्ची जमीनों पर मुश्तमिल हैं, इसलिए कच्चे के डाकुओं के लिए यहाँ पे छुपना और छुप कर कार्रवाई करना बहुत आसान अमल है। नाज़रीन, कच्चे के जो डाकू है यहाँ पे कई मरतबा अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई कर चुके हैं। मुतअद्दिद अफराद अगवा किए गए, उनकी तशद्दुद लाशें मिली, तशद्दुद की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आई और यहाँ पे बहुत दफ़ा ऑपरेशन किया गया, लेकिन मुकम्मल जो है क्लीन अप नहीं किया जा सका, मुकम्मल इस नासूर का खात्मा नहीं हो सका। और अब जो कच्चे के डाकू हैं वो भी जदीद तरीका वारदात उन्होंने अपना लिया है। सोशल मीडिया पे लोगों को ट्रैप करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। नाज़रीन, ये जो 5 अजला है, शिकारपुर, घोटकी, कश्मोर, जैकबाबाद और सखर, यहाँ पे 72 लाख से ज़्यादा जो नफूस हैं वो आबाद है। यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है जिसकी वजह से यहाँ पे जो डाकू है बगैर खौफ व हरास के यहाँ पे कार्रवाई करते हैं, फिर छुप जाते हैं। नाज़रीन, जब भी कच्चे का इलाका जो सूबा पंजाब में शामिल है वहां पे कार्रवाई होती है तो ये बुज़दिल डाकू सिंध के इलाके में चले जाते हैं और जब सिंध की तरफ कार्रवाई होती है तो ये बुज़दिल डाकू जो है वो पंजाब की तरफ मूव कर जाते हैं। यहाँ पे इनकी महफूज पनाहगाहें हैं और पुलिस के लिए समझ लें कि नो गो एरिया है। यहाँ पे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि डाकुओं ने जदीद तरीका वारदात अपनाया और यहाँ पे करते ये क्या है। नाज़रीन, पहले कच्चे के डाकू बस्तियों से लोगों को अगवा करते, तावान लेकर उनको छोड़ देते और फोर्सेस पर हमला करते। लेकिन 2023-24 में जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस आई उसमें डाकुओं ने जदीद तरीका वारदात अपना लिया। अब ये लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैप करते हैं, सस्ती गाड़ियां, सस्ते मवेशी और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का लालच देते हैं। लड़कियों की आवाज़ निकाल के नौजवानों को ट्रैप करते हैं और जब लोग यहाँ पे फंस जाते हैं तो फिर उनको अगवा कर लेते हैं। फिर सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस को वायरल किया जाता है, उनके अहले खाना को यहाँ पे खौफ में मुब्तला किया जाता है और उनसे तावान का मुतालबा किया जाता है। और उसके बाद बहुत दफ़ा तो ये देखा गया कि बच्चों को अगवा करते हैं, जब उनके गरीब वालिदैन तावान अदा नहीं कर पाते तो उनकी तशद्दुद लाशें मिलती हैं और फिर वहाँ पे अगेन वो सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, उनकी लाशें दिखाते हैं और फिर जदीद असला की नुमाइश करके लोगों में खौफ व हरास फैलाते हैं। अगर एक वाक़े की बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दिन पहले एक वाक़या रिपोर्ट हुआ जहाँ पे एक स्कूल टीचर जो अपने साथ साइकिल के ऊपर गन लेकर जाता है और जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा आप क्यों करते हैं, स्कूल के अंदर गन क्यों लेकर जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि कच्चे के डाकू मुझे धमकियां देते हैं कि तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए मत जाओ, इसलिए मैं अपनी हिफाजत और बच्चों की हिफाजत के लिए गन साथ रखता हूं। लेकिन अफसोसनाक वाकया तब देखने को मिला जब कच्चे के डाकू ने हमला किया और उस स्कूल टीचर को भी उन्होंने कत्ल कर दिया। इसके अलावा सखर प्रेस क्लब के करीब एक सहाफ़ी जो है जो कि बार बार रिपोर्ट करता था इन डाकुओं के खिलाफ, उनको भी कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, अब इस सारे वाकये के एक और पहलू देखते हैं। रुकने कौमी असम्बली है शबीर अली बजारानी, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर एक और बड़ा अजीबो गरीब सा पॉइंट उठाया था। उन्होंने ये कहा था कि जो निचले दर्जे के पुलिस एहलकार हैं वो भी सारे वाक़े में मुलव्विस होते हैं और या फिर वो भी ट्रैप हो चुके हैं डाकुओं के हाथों और वो भी सारे घिनौने काम में मुलव्विस होते हैं। 2016 में फौजी ऑपरेशन भी किया गया
छोटू गैंग के खिलाफ आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम पे भी देखा था कि यहाँ पे इतना बड़ा जो है वो ऑपरेशन किया गया, और ये देखें कि इतना बड़ा ग्रोह था कि उसके खिलाफ गनशिप हेलीकॉप्टर के जरिए शेलिंग भी की गई, लेकिन ये नासूर जो है मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। उस वक्त 1600 पुलिस एहलकार, 300 रेंजर और उनके पीछे बैकअप के तौर पर 1500 फौजी एहलकार भी शामिल थे, लेकिन तब भी इस सब के बावजूद 7 साल गुजर चुके हैं, इस नासूर का खात्मा नहीं हो सका। तो मैं ये समझता हूँ कि ख्वारिज से बड़ा फितना जो है इस वक्त कच्चे के इलाके में घूम रहा है, जिसकी वजह से पुलिस एहलकार भी, फोर्सेस और इसके अलावा बहुत सारे जो अवाम है वो भी महफूज नहीं है। 72 लाख लोग हैं, इसके अलावा जो ट्रैप होते हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों से जाते हैं, वो भी लोग हैं। तो सब जो अवाम है वो ये मुतालबा कर रही है, जो अब फोर्सेस ने अज़्म इस्तेकाम के नाम से एक ऑपरेशन का आगाज़ किया है ख्वारिज के खिलाफ, वो सबसे पहले कच्चे के इलाके में होना चाहिए ताकि अवाम भी महफूज हो सके और फोर्सेस भी महफूज हो सकें। क्योंकि आज जो 11 एहलकार शहीद हुए हैं, सिर्फ 11 एहलकार नहीं है, ये 11 खानदान है, और पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सोग का दिन मनाया जा रहा है।